फिल्म के स्टार्ट में एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई जाती है जिसका नाम नटालिया है। मूवीज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। देन उसकी डिलीवरी का वक्त आता है। एलिना जो कि नटालिया की माँ है वो भी इस वक्त मौजूद होती हैं और नटालिया उस वक्त बहुत तकलीफ में होती है और उसकी माँ उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती है। रात के इस वक्त ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर एक नर्स उसे ट्रीट करती है। अब नटालिया एक बच्चे को जन्म देती है। जब उस बच्चे को देखते हैं तो सब हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ बहुत अजीब था, क्योंकि बच्चा हवा में उड़ रहा है। नटालिया भी हैरान हो जाती हैं। फिर वो अपनी माँ को कहती है कि उनके घर एक एंजल बच्चा पैदा हुआ है। नटालिया की माँ जो कि बहुत समझदार खातून है, उनको पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है और ये सच है क्योंकि बच्चा बिना किसी ग्रेविटी के पैदा हुआ है। देन दे आर अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स। वो उसी वक्त हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं। नर्स उन्हें काफ़ी समझाती है कि अभी डिस्चार्ज होने का वक्त नहीं है, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो नटालिया की माँ उससे घर पूछकर एक बहुत अजीब सा सवाल पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नटालिया बच्चे के गार्डन को याद नहीं कर पा रही थी। फिर उसकी माँ उससे कहती है ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और हमें इस बात को राज रखना होगा, और अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर उन लोगों ने बच्चे का नाम रखा जो कि है ऑस्कर। और ऑस्कर असल में एक अनोखा बच्चा था क्योंकि उसकी परवरिश करना आसान नहीं था। वो जब उसे अकेला छोड़ देते थे तो वो छत से चिपका रहता था। उसकी नानी काफ़ी बेड्स बनाती हैं ताकि वो ज़मीन पर ही रहे। वो छत को भी काफ़ी सॉफ्ट बना देती हैं ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो हवा में उड़ जाएगा। इसलिए वो ऑस्कर के मामले में काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। उसकी माँ और नानी इसका बहुत ख्याल रखते हैं। ऑस्कर वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है, लेकिन वो घर में ही रहता है। उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। वो घर में सुपरमैन के कार्टून्स देखता रहता था और अपने आप को एक सुपर हीरो इमेजिन करता था। फिर ऑस्कर अपनी माँ नटालिया से कई बार पूछता है कि वो उसे बाहर क्यों नहीं जाने देती, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती हैं। ऑस्कर खिड़की से बाहर जा रहे बच्चों को देखता है जो कि स्कूल जा रहे होते हैं, और वो खेलते हुए बच्चों को भी देखता है, जिससे उसमें एक आज़ाद ज़िंदगी की ख्वाहिश पैदा होती है। उसको लगता है कि शायद वो यहाँ हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। फिर एक दिन ऑस्कर घर की कैद से परेशान होकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देखकर गुस्से से भर जाती हैं और इस इंसिडेंट के बाद वो घर की सारी खिड़कियों को सील कर देती हैं और उसे गाइड करती हैं कि वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और वो घर में ही पढ़ेगा। इस बात पर ऑस्कर की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कितने वक्त हम इसे बंद कर रखेंगे। एक दिन ऑस्कर की माँ उसकी जैकेट लेकर आती है जिसकी पॉकेट्स में वो 2 पत्थर डाल देती हैं ताकि वो उड़ ना पाए। अपनी माँ को इग्नोर करते हुए वो ऑस्कर को बाहर लेकर जाती है और उससे कहती है कि वो इस राज को कभी किसी को नहीं बताएगा, बिल्कुल सुपरमैन की तरह, वरना वो सुपरमैन नहीं बन पाएगा। एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने जाता है और एक लड़की से टकराता है। उस लड़की का नाम अगाथा है। अगाथा के हाथ से सामान गिर जाता है। वो ऑस्कर पर चिल्लाती है और उनसे 2 पानी की बॉटल्स देकर कहती है कि तुम्हारी सज़ा है कि तुम ये बॉटल्स मेरे घर तक मेरे साथ छोड़ोगे। लेकिन ऑस्कर इसे मना करता है, लेकिन अगाथा के जोर डालने पर ऑस्कर मान जाता है और वो उस लड़की के साथ अपनी माँ को बिना बताए चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बॉटल्स थी और उसकी पॉकेट्स में पत्थर भी हैं, इस वजह से उसे थोड़ा भारी महसूस होता है। देन वो अपनी पॉकेट से पत्थर निकाल देता है। अब उसकी दोस्ती अगाथा के साथ बढ़ जाती है। उसके घर पहुंचते ही अगाथा बॉटल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर बॉटल वापस देने से इनकार करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बॉटल्स दे देगा तो वो हवा में उड़ जाएगा। अगाथा जो कि ना समझ है, इसलिए वो ऑस्कर से बॉटल्स छीन लेती है। जैसे ही अगाथा उसे बॉटल्स देती है वो हवा में उड़ने लगता है। वो जगह बहुत तंग थी, इसलिए ऑस्कर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। अगाथा हैरान हो जाती है और उसे देखते हुए कहती है सुपरमैन। वो उसे मदद मांगता है। इस पर अगाथा फ़ौरन अपने घर में जाती है और एक पिंक कलर का बैग लेकर आती है जो पत्थरों से भरा हुआ होता है, और उनका ये आइडिया अच्छा होता है। उनका प्लान कामयाब होता है और ऑस्कर उतर जाता है। फिर वो दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। फिर ऑस्कर अगाथा से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी। दूसरी तरफ ऑस्कर की माँ और नानी ऑस्कर की गायबी से परेशान है। उन्होंने उसे काफ़ी तलाशा और उनको लगता है कि वो हवा में ही उड़ गया है क्योंकि वो पत्थर मिल जाते हैं जो उसकी माँ ने उसकी पॉकेट्स में डाले थे। फिर ऑस्कर घर लौटता है अगाथा के दिए गए बैग के साथ और अपनी माँ को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने उसको अपना रास्ता नहीं बताया, लेकिन वो झूठ बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया। फिर ऑस्कर और अगाथा कई दिनों तक मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चल जाता है कि अगाथा को इस राज का पता है। उसकी माँ उसे उस दिन के बाद से घर में आने नहीं देती। अगाथा ऑस्कर के घर आती थी, लेकिन नटालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती है। फिर उनके आसपास के लोग उन पर शक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑस्कर की माँ और नानी उसके साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए उसे बाहर नहीं जाने देते और वो स्कूल भी नहीं जाता। लोग इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और अगले दिन ही पुलिस उनके घर आती है और उन्हें धमकी देती है कि ऑस्कर को ज़रूर स्कूल भेजना होगा, और उन्हें मजबूर होकर ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की माँ उसे स्कूल लेकर जाती है। उन्हें यकीन है कि ऑस्कर कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। ऑस्कर को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नटालिया की माँ सब कुछ समझती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो घर छोड़कर कहीं दूर जगह पर रहना चले जाएंगे। कई साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर भी बड़ा हो गया है।
उसकी माँ बुढ़ी हो गई है जबकि उसकी नानी अब नहीं रही, और ऑस्कर के पास आज भी वो बैग है जो अगाथा ने उसे दिया था। वो बैग कभी भी उसने अपने आप से अलग नहीं किया, वो उस बैग के साथ सोता तक था। आज भी उसकी ज़िंदगी वैसे ही है, घर में ही गुजर रही है, उसकी ज़िंदगी सिर्फ राज में गुजर रही है। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ऑस्कर अपनी ज़िंदगी से थक चुका है, उसे इस राज को छिपाने में फ्रस्ट्रेशन हो रही है। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया उसके बारे में जान ले तो वो अपने आइडियल सुपरमैन की तरह बहुत जल्दी दुनिया भर में फेमस हो जाएगा और बहुत सारे लोग उसके बारे में किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये सब नहीं हो सकता। उसको लगता है कि दुनिया अगर इस राज को जान लेती है तो वो उसे खो देंगी। लेकिन वो अपनी माँ के लिए सब्र करता है। लेकिन एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक मैजिक शो देखने जाता है जहाँ लोगों के मैजिक्स दिखाई जाती है। उस रात वो शो के स्टेज पर पहुंचता है और उसकी माँ भी उस शो में देख लेती है। ऑस्कर की माँ इस मामले में बेबस है। कई लोगों ने उसे टीवी पर देखा है जिससे वो मशहूर हो गया है। फिर एक दिन ऑस्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है डेविड। वो असल में कंटेंट एजेंट है। वो ऑस्कर को ये कहता है कि मैं तुम्हें मशहूर कर सकता हूँ, हम बहुत सारे शोज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे जो तुम्हें बहुत फेमस कर देंगे। फिर वो उसे एक बड़ा सा घर देता है जहाँ वो रह सकता है। देन वो एक एग्रीमेंट भी साइन करवाता है। ऑस्कर मशहूर होना चाहता है। देन वो बड़े बड़े शोज़ में हिस्सा लेता है और अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। ऑस्कर बहुत जल्द एक मशहूर शख्स बन जाता है और उसके बाद उसे दी मैन विदाउट ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। उन लोगों ने अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाया है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को महसूस होता है कि उसके बचपन का ख्वाब जिसमें वो एक असली सुपर हीरो बनना चाहता था वो नहीं बन सका। वो सिर्फ एक पपेट बन गया है जो लोगों के एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कभी उसे मैजिक शो में बुलाया जाता है और कभी मीडिया इवेंट पर। उसको वक्त के साथ साथ ये पसंद नहीं आता। हालांकि उसके बारे में बहुत सी किताबें भी लिखी जाती हैं और बहुत सारे मैगजीन्स भी छपते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती हैं जिसमें उसकी माँ और नानी को काफ़ी बुरा प्रेजेंट किया जाता है और ऑस्कर को पसंद नहीं आता। फिर आखिरी शो होता है जिसमें उसे एक एंजल की कॉस्ट्यूम बनाई जाती है जो उसे पसंद नहीं आती। वो कहता है मैं एंजल नहीं हूँ और वो उस शो में लोगों से गुस्से में बात करना शुरू कर देता है। फिर उसने अपनी माँ को कहा कि वो ये सब छोड़ना चाहता है। उसने अपने एजेंट को कहा बस मैं और मशहूर नहीं होना चाहता और मेरा काम यहीं तक था। उसका एजेंट समझाता है कि तुम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऑस्कर को इन सब से अब चिढ़ होने लगती है। उसने उसे कहा कि इन लोगों को बताओ कि दी मैन विदाउट ग्रेविटी हवा में ही उड़ गया है और मर गया है। देन वो अपनी माँ को बाय कहता है क्योंकि उसे एक अलग ज़िंदगी जीनी है। फिर न्यूज़ में दी मैन विदाउट ग्रेविटी की मौत सबके सामने आ जाती है। बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं उसके बारे में। ऑस्कर की माँ अकेली रहने लगी है और काफ़ी रिपोर्टर्स उनके घर आते रहते हैं ऑस्कर के बारे में मालूमात करने के लिए। लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। कई साल बाद ऑस्कर की माँ भी मर जाती है लेकिन ऑस्कर अब भी जिंदा है। वो अपनी ज़िंदगी को अलग तौर पर गुजार रहा है। उसने लंबी सी दाढ़ी रखी हुई है और अपने राज को छुपाने के लिए व्हील चेयर यूज़ करता है। उसने अपनी आइडेंटिटी को बदल लिया है और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन उसे अपने बचपन की दोस्त अगाथा मिलती है। वो उसे पहचान लेती है कि उसके पास अभी भी वो पिंक कलर का बैग मौजूद था जो उसने ऑस्कर को बचपन में दिया था और उस बैग की वजह से वो ज़मीन पर है और उसने अभी तक शादी भी नहीं की। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगाथा वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, इसलिए वो कुछ और ही कर रही है। वो होटल में कई लड़कों के साथ आती है जहाँ ऑस्कर जॉब करता है। ऑस्कर को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर ने कई बार अपने दिल की बात अगाथा को बताई है लेकिन वो अब बिल्कुल बदल चुकी है, इसलिए उसने उसके अल्फाज को नज़रअंदाज कर दिया है। अगाथा की ज़िंदगी बदलने की वजह बहुत सी परेशानियाँ हैं और ऑस्कर ने भी उसे छोड़ दिया था। फिर वो एक दूसरे को वक्त के साथ साथ समझने लगते हैं और एक दिन शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहने लग जाते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और इसी सीन के साथ साथ फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।